सर इकडे सर इधर 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 सर इधर अबे देख ले फोकस स्टार्ट हो जाए चलो ओके सिंगल सिंगल सोलो 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 सर इधर इधर लेना हाँ स्टेज पे जाओ ना सर यहाँ पीछे सर इधर लुक योर सेंटर पर लुक है समीर के कैमरे में देखो सर मेरा मोबाइल है तो झूठ बोलते हैं कैमरे की देखिए ओके 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 डन 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 सर सर एक सोलो दो माफ कसम कब से रोल ही नहीं था सर इधर सर यहाँ सामने सर लुक योर सेंटर समीर के यहाँ फोटो देखो लेफ्ट लेफ्ट मैम 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 इधर मैम यहाँ सामने मैम लुक योर सेंटर लेफ्ट लेफ्ट पहले तो आप दोनों का स्वागत है और कांग्रेचुलेशन आल्सो नए शो नए किरदार के लिए। थोड़ा Thank you. बहुत इस कैरेक्टर के बारे में बताइए जो आप दोनों इस शो में प्ले करने वाले हैं, कभी नीम कभी शहर। सो कथा एक ऐसी लड़की है जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। वो बहुत गॉड फियरिंग है, सुपरस्टिशियस भी है। उसे लड़के नहीं पसंद क्योंकि जैसे हमने एपिसोड्स में देखा है उसके फादर के साथ जो हुआ है उससे वो थोड़ा लड़कों पे भरोसा नहीं करती है। उसे प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह उन्हें ट्रीट करती है और रिलेटिव्स के जैसे ही उन्हें रखती है अपने ब्यूटीफुल से गार्डन में। उसके मामा मामी नैना प्रेरणा उसकी जो छोटी सी दुनिया है उससे वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल है एंड हाँ बहुत ही सिंपल सी लड़की है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसमें। और यूवी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट और बहुत ज़्यादा एक दिल वाला बंदा है जो अपने गैंग को लेके बहुत पॉजिटिव है, अपने जो उसके कज़िन्स हैं उनसे बहुत प्यार करता है और बहुत ही आउटगोइंग है, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है। एक सेलिब्रिटी शेफ़ भी है, खाना बनाना जानता है और सब लोग उसके फ़ैन हैं। उसके कॉलेज में जो हैं वो भी उसके फ़ैन हैं। ऑनलाइन भी उसकी बहुत मैसिव फ़ैन फॉलोइंग है और बस वो मस्ती में अपनी मस्ती में रहता है। उसको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। बस घर पे थोड़ा सा उसकी नोक झोंक जो है अपने दादाजी के साथ चलती रहती है, बट वो भी दिल से उनको बुरा नहीं मानता। बट एट द सेम टाइम ये एक बहुत ही डीप फीलिंग वाला कैरेक्टर है जो अपनी माँ को मिस करता है। अकेले में जब रहता है तो एकदम बच्चा बन जाता है, अपनी माँ को ढूंढता रहता है। तो इस टाइप का कैरेक्टर है यूवी। शो का नाम भी बहुत यूनिक है, कभी नीम कभी शहर। जी। तो नाम कैसे रखा गया आपको? अच्छा, इसके पीछे एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो शायद मैं पहली बार बताने जा रहा हूँ। आई डोंट नो, मुझे श्वेता जो हमारे शो के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, आई डोंट थिंक उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए बताने में, उन्होंने मुझे पर्सनली बताई थी। तो जब इस शो का कॉन्सेप्ट पिच हुआ था चैनल को, तो शायद चैनल में किसी ने कहा था कि आप एक ऐसा यूनिक टाइटल ले आइए जिसमें इन दोनों के ना प्रोफेशंस हों। तो कथा एक बॉटनी स्टूडेंट है, तो प्लांट्स को लेके बहुत उसका प्यार है प्यार है, तो इसलिए नीम आ जाता है वहाँ पे। और वैसे जो यूवी है उसके लिए तो सब कुछ कुकिंग है, वो शेफ है, तो वहाँ पे खाने का एक चीज़ जो एक आइटम है शहद, वो आ जाता है। तो ये टाइटल वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और एट द सेम टाइम ये टाइटल दोनों की पर्सनैलिटीज़ को भी, हाँ, शो को भी जस्टिस करता है। नॉट द पर्सनैलिटीज़, एक्चुअली शो को जस्टिस करता है, क्योंकि इस शो में दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं, नीम भी, शहद भी, नोक झोंक भी, और बहुत सारी खट्टी मीठी चीज़ें जो इस शो के टाइटल को जस्टिफाई करती हैं। ये अबरानी से शेफ का कैरेक्टर प्ले करे थे, रियल लाइफ में कुछ कुकिंग करते हैं, कुछ वहाँ से सीखे थे, हमें
नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुकिंग का कोई नॉलेज नहीं है। और बस ये शो में जो कुकिंग किया है वही है। मैंने जब भी एक्चुअली पर्सनल लाइफ में जब भी कुकिंग करने की कोशिश की है, मुझसे नहीं हुआ है। बात बिगड़ ही गई है। और मेरी मम्मी जो है मुझे किचन में नहीं आने देती, बोलती है तू कुछ ख़राब ही कर देगा। तो नहीं एक्चुअली, बट हाँ, मैं सीखना ज़रूर चाहता हूँ कुकिंग। कुछ आपने सीखा है शो के दौरान, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस? नहीं, अभी तक हमारे जो जब भी फॉर्चुनेटली क्या होता है, हम जब भी शूटिंग करते हैं तो उसमें जितना हमको करके दिखाते हैं ना, जो हम कुकिंग करते हैं वो एक्चुअली हम नहीं कर रहे होते, वो बिहाइंड द सीन दूसरे लोग कर रहे होते हैं। वो बस हम ऐसे ही एक शॉट में आके हम फिर Present प्रेजेंट करते हैं। अपराध, इस रोल में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको क्या लगा, जो बहुत आपकी खुद की कैरेक्टर में, पर्सनालिटी में नहीं आपने अडैप्ट किया, क्या ऐसी बात? मेरे हिसाब से मेरे लिए ना ये एक्चुअली ये कैरेक्टर बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड है, जो मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा अपने में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ये बिल्कुल वैसा नहीं है, ये एकदम फ्लैम्बॉयंट, आउटगोइंग, बहुत ही इन योर फेस टाइप का कैरेक्टर है। तो वो चीज़ है, उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। तो ये मुझे मेरी पर्सनैलिटी से थोड़ा हट के करना पड़ता है। तो बट इट्स अ चैलेंज, बट आई लव टू डू इट। रियल लाइफ में आप ज़्यादा नीम वाले हो कि शहर वाले, और अपने किरदार से कितना रिलेट समानता? ये तो वही बताएंगे जो ये लोग कौन मेरे कहेगा कि मैं मेरे कैरेक्टर में? जो मेरे आसपास लोग हैं वही इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ही शहदी हूँ। नहीं, अब आप बताइए। आई एग्री, बहुत ही शहदी है। इज वेरी स्वीट लाइक शहद। Ooh. Thank you. आपसे कैरेक्टर को निभाते समय अपनी पर्सनल लाइफ से क्या कुछ जुड़ गया, क्या इस कैरेक्टर से आपने अडैप्ट किया, क्या कुछ नया सीखा? मैं सच कहूँ तो मैं हिंदी बहुत सीख रही हूँ ये कैरेक्टर प्ले करते करते। एंड ऑफ कोर्स प्लान्स के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वही सब। No botanical leaves. आई एम गेटिंग बेटर एट इट। So शो के सेट पर ऐसी मजेदार बातें कुछ होती है, यादगार किस्से जो शेयर करना चाहते हो आप? अभी तो शुरू हुआ है शो, हाँ। ये एक नई शुरुआत है। और किस्से तो बहुत सारे एक्चुअली होते रहते हैं जो हमें इसे याद डिटेल में याद नहीं है, बट हाँ, हमारी जो मनमौजी गैंग है ना शो में, जो यंगस्टर्स का ग्रुप है, वो बहुत ही मस्ती करते हैं। पूरे टाइम वो लोग मस्ती करते रहते हैं, उनको डांट भी पड़ती है, अरे यार इतनी मस्ती मत करो, आप काम को लेके थोड़ा सीरियस हो जाओ। बट हाँ, उनके साथ यू नेवर हैव अ डल मोमेंट। वो जहाँ भी होते हैं वो एक अलग ही एनर्जी ले आते हैं ना अपने साथ। राइट। तो वो उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। वो आपस में बहुत प्रैंक्स भी करते हैं, एक दूसरे को मस्ती खिंचाई भी करते हैं, बट ऑल इन गुड फन। एक दूसरे की कंपनी को कितना एंजॉय करते हैं आप? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं जी। क्योंकि ये भी एकदम मेरी तरह ही है, अपने काम से काम रखती है, एकदम अपने इसकी एनर्जी भी एकदम शांत है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्रोफेशनल है अपने काम को लेके। ही इज़ ऑलवेज रेडी विद हर स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग। तो ऐसे काम करना, जब भी आप ऐसे एक्टर के साथ काम करते हो जो बहुत ही सीरियस है अपने काम को लेके, उनके साथ काम करना इजी हो जाता है और आप सेट पे ओवरऑल जो है वर्किंग का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। आप क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे? Yes, Abrar is very sweet, of course, and he's also very down to earth. Even though he has so much experience, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. And I think I was just mentioning कि he's doing he's playing UV's character so well. मुझे खुद को भी देख के इतना मज़ा आ रहा है. Even though Kathak should not like UV, but he's really playing it very well. Thank you. You're doing that as well. मतलब तुम भी इतना अच्छा कर रही हो. There's a great understanding as co-actors, so that's great. सर आप बहुत टाइम से सवाल पूछते हैं. I was rating 1.5 is stupid. A bit on lower side. No comments on this. Please stick to the show, please, sir. Please, it's my request. क्योंकि शो कैसे ओल्ड स्कूल और जेनजी का है, तो आप लोग जानना चाहिए कौन ओल्ड स्कूल है कौन जेनजी है, दोनों में क्या है? मैं तो ओल्ड स्कूल ही हूँ. मैं तो जेनजी एक्चुअली लाइफ में भी नहीं हूँ, तो मैं जेनजी के साथ तो रिलेट ही नहीं कर सकता. जेनजी तो आजकल जैसे हमारे जो ग्रुप हैं जिनके बारे में मैं कह रहा था, मनमौजी गैंग, वो एकदम प्रॉपर जेनजी हैं. उनका बात करने का स्टाइल, उनकी जो फ्रेंडशिप्स हैं, उनकी जो
बहुत सारी चीज़ें अलग हैं और वो कभी कभी मुझे कह देते हैं कि मैं बोरिंग हूँ बट मेरी फिर भी उनसे बहुत अच्छी बन रही है सबके साथ। बट हाँ वो थोड़े से अलग है व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तुम भी जेंजी हो ना? हाँ मैं थोड़ा कहीं बट शी बीच इज में एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गैंग। नॉट प्रॉपर Gen Z, but हाँ आई थिंक वी बोथ फॉल इन बिटवीन समवेयर। जनरल ऑडियंस को फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं ये सबसे पहले तो कहना चाहूँगा इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस क्योंकि आज हमारा शो टॉप 5 में आया है। Right. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस एंड फॉर द प्रोडक्शन एज वेल। तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके एंड द ओनली थिंग वी आर सीइंग फ्रॉम हियर इज गोइंग अप। और हम इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है कि हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि शो को और अच्छा बनाएं और लोगों को पसंद आए। बस यही हमारी कोशिश रहेगी। और फैंस से ये कहना चाहेंगे आपने थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट दिया, शो को देखा और बस ऐसे ही आगे देखते रहिए। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर सो मच लव एंड आई होप कि आगे के एपिसोड्स भी आपको ऐसे ही फन और एंटरटेनिंग लगे। सो प्लीज़ डू कीप वॉचिंग आवर शो। थैंक यू गाइज, थैंक यू।